यहाँ पर जो है सहारनपुर सिटी है जहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है। और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पर प्रदेश की पहली विधानसभा सीट बेहट विधानसभा, जो बेहट टाउन है वो यहाँ इस क्षेत्र के आसपास है। ऊपर जो ये इलाका आपका आता है बादशाही बाग, क्या बादशाही बाग, ये आसपास ऊपर यहाँ पर पड़ता है ये। अब अगर बात करें इसकी, हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा हिस्सा टच करता है सहारनपुर से। इसके पहले आप इधर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ये जो यहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर, ये है हरिद्वार। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुने। ये हो गया यहाँ पर आपका शामली, और इधर हो गया आपका ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका मुजफ्फरनगर। ये मुजफ्फरनगर, ये आपका शामली हो गया। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे बागपत, और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका दिल्ली, क्योंकि बागपत के बाद गाजियाबाद का लोनी आता है। फिर यहाँ पर ये आप यहाँ पर दिल्ली मान लीजिए, इधर यहाँ पर ये सारा इधर साइड में हरियाणा चल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इससे इधर ये नजीबाबाद का हिस्सा पड़ता है, इधर आ जाता है बिजनौर, और फिर जैसा आप नीचे चलेंगे इधर मेरठ, और फिर ऐसे ही नीचे मेरठ के बाद में गाजियाबाद, और ऐसा आके दिल्ली से यहाँ सीमा मिल जाती है, फिर नोएडा वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम इसके सीमावर्ती जनपदों की बात कर रहे हैं। इधर शामली मिलता है, इधर मुजफ्फरनगर, इधर जो ये निकला हुआ है इससे, जो हिस्सा जो है इस क्षेत्र के, ये हिस्सा है हरिद्वार का, यानी कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के ऊपर की बात करें। यहाँ पर कौन सा जनपद आता है इसका, तो यहाँ पर आता है इसका देहरादून। कौन सा आता है? देहरादून। अब जाहिर सी बात है, ये तो यूपी का ही हिस्सा हो गया, और ये हिस्सा किसका हुआ, ये पार्ट जो हुआ ये हुआ देहरादून हरिद्वार, ये उत्तराखंड का हिस्सा हुआ। इधर की बात कर लें अगर, जैसा कि यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आता है इधर जैसा आप जाएंगे, इधर आएगा आपका पानीपत, ऊपर जाएंगे करनाल, तो ऊपर अन्य इसके अन्य डिस्ट्रिक्ट आएंगे। लेकिन पानीपत इससे सीमा नहीं बनाता है, किससे? सहारनपुर से ही बनाता है, वो इसकी सीमा इधर शामली से मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें, इधर पूरा हरियाणा चल रहा है, इधर साइड के अंदर ये आ गया आपका, यहाँ पर लिख भी देते हैं हरियाणा। तो इधर टोटल हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, इधर यमुनानगर, अंबाला वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यमुना का प्रवेश द्वार आखिर होता कहाँ से। तो यमुना के प्रवेश द्वार की बात करें तो यमुना का प्रवेश द्वार होता है यहाँ पे ऐसे। यमुना जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं आती, यानी कि इनके पीछे पूरा बॉर्डर नहीं खिंचा हुआ है। कभी थोड़ा सा प्रवेश करती है यूपी की सीमा में, तो कभी प्रवेश करती है वो हरियाणा की सीमा में, और कभी कभी वो बिल्कुल ऐसा लाइन से भी मिलकर चलती है। वहां पर ऐसा हो सकता है कि यूपी जो हरियाणा, हालांकि ये सीमा विवाद भी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप पीसीएस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इस तरह के जो सीमावर्ती जनपद है ना नहीं भी है, तो आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर हो सकता है पूछ ले चाहिए। वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हरियाणा यूपी सीमा विवाद क्या है। मुख्य रूप से अगर बात करें, सहारनपुर, शामली और बागपत, अलीगढ़, ये जो जनपद हैं यूपी के, इनसे काफी सीमा विवाद रहता है। किसानों को वहां पर काफी ज्यादा परेशानी आती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी भी चलती है, और वहाँ पर आधा बॉर्डर, आधी यूपी का, आधा हरियाणा का, वो एक अलग विभाग का एक अलग कार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल यमुना की बात करें तो यमुना का जो प्रवेश होता है वो सहारनपुर जनपद से होता है। तो सहारनपुर में ऐसे आते आते ये नीचे ऐसे यमुना ऐसे यहाँ पर शामली कैराना से होती हुई, यहाँ पर बागपत से होती हुई, इधर दिल्ली के होती हुई यमुना आगे चली जाती है। तो यमुना कैसे आ रही है? बिल्कुल बॉर्डर से मिलती हुई यहाँ पर यमुना नदी आ रही है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यमुना कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। और अगर बात कर लेते हैं, हमने दो राज्यों के बारे में देख लिया, हरियाणा इधर हो गया, हम यहाँ पर सीमाओं की बात कर रहे हैं। इधर ये जो हिस्सा हो गया, ये किसका हो गया? ये टोटल ये हो गया उत्तराखंड का, ठीक है। और दक्षिण में तो ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, मुजफ्फरनगर और शामली। अब जो यहाँ का जो हिस्सा है बहुत मामूली सा, यहाँ पर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? ऊपर हिमाचल प्रदेश, यानी कि हरियाणा, फिर इससे बिल्कुल थोड़ा सा इधर क्या ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर इससे इधर देहरादून, उत्तराखंड। यानी कि बीच में अगर हिमाचल ना आता तो हरियाणा से सीमा किसकी मिलती? उत्तराखंड की। लेकिन बीच में हिमाचल आ गया, इसलिए सीमा किससे मिल रही है इसकी? हरियाणा की सीमा ना ही तो उत्तराखंड से मिलती है। और इसीलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हिमाचल में आता है, हिमाचल यहीं पे ऊपर ही समाप्त हो जाता है हिमाचल, और हरियाणा यहाँ तक जाता, फिर हरियाणा और किसकी सीमा मिलती? उत्तराखंड की सीमा मिलती। जब हरियाणा और उत्तराखंड की यहाँ पर सीमा मिलती आपस में, तो सहारनपुर से तो हिमाचल की सीमा फिर ना मिलती, फिर मात्र दो राज्यों से सीमा साझा करता, किससे? हरियाणा से और उत्तराखंड से। लेकिन अब सीमा साझा किससे कर रहा है? हरियाणा से, ऊपर हिमाचल प्रदेश से, और ऊपर किससे? ऊपर हिमाचल प्रदेश से, और इधर किससे? देहरादून, यानी कि उत्तराखंड से। तो देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी भी है। हालांकि एक और यहाँ पर राजधानी दूसरी बनाई गई है गैरसैंण, लेकिन अभी हम यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ये सीमा वाला जो मामला है आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। पूर्व में क्या पड़ता है इसके? उत्तराखंड,
ये पूर्व दिशा हो गई, और इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम में हरियाणा और यमुना आ गई आपकी इसकी, और दक्षिण हो गया आपका ये यानी कि शामली, इधर इधर मुजफ्फरनगर। इतनी बात समझ आए। और अगर इसकी बात करें किसकी, उत्तर की, उत्तर के अंदर आपका आएगा हिमाचल और उत्तराखंड, यानी कि जो उत्तर वाला हिस्सा है इसके अंदर यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी आएगा यूके, और हिमाचल प्रदेश भी आएगा। तो आपका जो मैप जो था सहारनपुर का वो काफी अच्छे समझ में आ गया होगा।